हेलो एवरीवन, वेलकम टू वुमनिया। स्वागत है आप सभी का वुमनिया पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। बांग्लादेश में इस समय जो हालात हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं चल रहे हैं। यानी कि बांग्लादेश जो है कुल मिला के वहां पे एक तरीके से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। हालांकि इतना बड़ा प्रोटेस्ट है कि सरकार ने जो है कुल मिला के फायर ऑन साइट के वार्निंग्स जो है कुल मिला के वो इशू कर दी है। यानी कि जो भी सड़क पे दिखाई दे कुल मिला के पुलिस प्रशासन को बोला गया है, आर्मी को बोला गया है कि गोली मार दीजिए। अब ऐसी सिचुएशन क्यों हुई, इसके बारे में जो है डिटेल में जानकारी लेते हैं। राजगर्स क्या होते हैं, आइए इसको डिटेल में जो है जानते हैं। दरअसल ये पूरा मुद्दा शुरू होता है 1971 वॉर से। 1971 वॉर जब हुआ था, ये बेसिकली बांग्लादेश को जो है एक तरीके से आप कह सकते हो स्वतंत्र बनाने की जो लड़ाई थी वो उस समय लड़ी गई थी। अब पूर्ण रूप से इसी लड़ाई में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था या किसी भी तरीके से मदद की थी उनको जो है आरक्षण मिलता है। आरक्षण से आप सभी वाकिफ होंगे, यानी कि रिजर्वेशन मिलता है। वो रिजर्वेशन जो है 30% का दिया जाता है। बात यह है कि रिजर्वेशन यानी कि जो आरक्षण है वो और भी कई अन्य देशों में दिए जाते हैं, जैसे भारत में भी दिए जाते हैं, बट बांग्लादेश में जो है कुछ ज्यादा ही आरक्षण दिए जाते हैं। अब बात यह है कि जिन लोगों ने 1971 वॉर में पार्टिसिपेट किया था उनकी जो एक तरीके से लीनिएज है, जो फैमिली है, उनको 30% का रिजर्वेशन मिलता है। कुल मिला के उनके बच्चों को जो है आसानी से सरकारी नौकरी मिल जाती है और बाकी बच्चे जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो है उनको नहीं मिलती है। बस इसी कारणवश जो है यहाँ पे बच्चों के द्वारा मांग की जा रही थी कि रिजर्वेशन को हटा दिया जाए। रिजर्वेशन हटा भी दिया गया था, बट हाल ही में जो है बांग्लादेश के हाईकोर्ट की जजमेंट आती है कि पूर्ण रूप से 30% का जो आरक्षण है उसको वापस से लगा दिया जाए। और तभी से जो है ये प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल रही है जोरों शोरों से। बात ये है कि उसके बाद यानी कि जब स्थिति खराब हुई तब हाई कोर्ट के जजमेंट के वापस से जजमेंट आती है जिसमें कहा जाता है हम आरक्षण नहीं लगा रहे हैं। बट जब तक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और कुल मिला के प्रोटेस्ट की आड़ में जो है काफी सारे ग्रुप एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो काम करते हैं, यानी कि लूटपाट करते हैं, बच्चों और महिलाओं को जो है टॉर्चर करते हैं। ये सभी चीजें यानी कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट, एक प्रोटेस्ट, स्टूडेंट प्रोटेस्ट की आड़ में जो है वो सभी संगठन जो है एक तरीके से उग्रवादी संगठन जो है वो सामने आ गए हैं, जो कि पूरा हड़कंप मचाए हुए हैं। अब जो ओवरऑल बांग्लादेश की सरकार है, जो बांग्लादेश की जो पीएम है आपकी शेख हसीना, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है, उन्होंने जारी कर दिया है नोटिस कि अगर कोई भी जो है सड़क पर दिखाई दे आरक्षण करता हुआ या फिर जो है एक तरीके से बदतमीजी करता हुआ, उसको तुरंत गोली मार दी जाए। अब बात यह है ये राजगर्स होते क्या है। दरअसल राजगर वहीनी जो है संगठन है जो कि 1971 वॉर के दौरान ही बनाया गया था। दरअसल 6 लोगों का एक समूह था जो कि ह्यूमंस के साथ, नागरिकों के साथ जो है बड़ा ही बदसलूकी करते हुए नजर आए। उनको मारा, उनको पीटा, सभी चीजें जो है करा। इसीलिए इन 6 को जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी उस समय की बांग्लादेशी सरकार ने। हालांकि 5 लोगों को सजा सुनाई गई थी, एक अभी तक भी फरार है। अब माना जा रहा है कि यही संगठन जो है वापस से इस बार के प्रोटेस्ट में देखा जा रहा है किस तरीके से वापस से जो है ये लोगों पर हमला कर रहे हैं प्रोटेस्ट की आड़ में। ठीक है, तो ये सरासर बिल्कुल गलत है और स्थिति जो है वो वाकई में ही बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है बांग्लादेश में। बात करें कि ममता बनर्जी क्यों हाईलाइट हुई है इस पूरे मुद्दे में। दरअसल बांग्लादेश जो है वो बाउंड्री शेयर करता है वेस्ट बंगाल से। माना जा रहा है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो भारत आ सकते हैं और एक तरीके से खाना और शेल्टर मांगने के लिए। तो ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर कोई बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल आएगा तो हम बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे और शेल्टर और खाना जो है उसको आवश्यक देंगे जब तक कि उसके देश में स्थिति सही नहीं हो जाती। ममता बनर्जी जी ने जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट, यूएन का जो है सहारा लिया है कि देखो यूएन की रेजोल्यूशन में जो है कुल मिला के ये सभी चीजें लिखी हुई हैं। हालांकि जो हाई कोर्ट है उसके जजमेंट के रिगार्डिंग वापस से जजमेंट आई जहां पे 93% जो है सरकारी सीट्स उनको रिजर्वेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया गया है।
बट अभी भी प्रोटेस्ट हटने का नाम नहीं ले रही है। ओके, और बहुत ज्यादा स्थिति जो है वो खराब है, बहुत ज्यादा स्थिति नाजुक है। देखना होगा कि क्या कुछ आगे होता है, बांग्लादेश की सरकार किस तरीके से स्थिति को संभालती है। बस इस वीडियो में यही तक ही। इसी तरीके की और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।